कपड़ा दे दो। पता है पता तो सेकंड चलो हमने आपको क्या पढ़ाया था? फिजिकल हो गया है। चलिए फिजिकल हो गया। आज देखिए कैसे हम कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट फॉर्म में निकालेंगे। जैसे आपने स्कूल ड्रेस पहने ला गई। कैपेसिटेंस आज हम फाइंड करना है कैपेसिटेंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। जैसे कि आपने क्लास टेस्ट में पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में भी फाइंड किया था और पैरेलल में भी फाइंड किया था। यहाँ आप ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को एक बैटरी में जोड़ देंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल आपको V सपोज करना है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल आपको 0 सपोज करना है। इसके बाद आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल लेने हैं। अब ये बॉडी आपकी पूरी आइसोलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटेंस में बताया है कि अगर हम एक बॉडी का चार्ज पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं तो इसके सामने वाली बॉडी का चार्ज अपने आप माइनस क्यू हो जाता है। तभी इसके बीच की एनर्जी क्या होगी? बाउंडेड होगी, अदरवाइज बाउंडेड नहीं होगी। इसके बाद में अगर हम कोई दूसरा मेटल लेकर कपड़े लगाते हैं तो ये आइसोलेटेड बॉडी बननी चाहिए। ये आइसोलेटेड बॉडी अलग हो जाएगी और ये आइसोलेटेड बॉडी अलग। अब अगर इसमें माइनस चार्ज है तो इसमें अपने आप क्या जाएगा? अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद में एक प्लेट आप जैसे ही यहाँ लगाएंगे इसके पास माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है? 0। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है? 0। और इन दोनों का भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इसके बाद हम एक और मेटल लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपको इस बॉडी को बैटरी से अटैच कर देना है। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस बैटरी से चार्ज क्यू ट्रांसफर होगा। अब चार्ज क्यू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस पूरे सीरीज सिस्टम में आपको टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्यू मिलेगा, यहाँ पर भी क्यू मिलेगा और टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्यू मिलेगा। और ओवरऑल दोनों बॉडी का चार्ज कितना है? 0। इस बॉडी और इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है? 0। यहाँ का चार्ज कितना है? 0। यहाँ का चार्ज कितना है? 0। अब इस सीरीज सिस्टम में टोटल चार्ज आपको क्यू ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है चार्ज क्यू आपका फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी तीनों में क्या है आपका? सेम। बट ये जो आपका पोटेंशियल है, जैसे ही ये बॉडी फर्स्ट के पास जाएगा इसका पोटेंशियल ये यूज कर देगा और इसका पोटेंशियल कुछ डिक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे ही सेकंड बॉडी के पास जाएगा कुछ पोटेंशियल ये यूज कर देगा और जैसे ही यही पोटेंशियल फिर आगे जाएगा तो पहले पहली बॉडी ने यूज किया, फिर दूसरी बॉडी ने यूज किया, फिर तीसरी बॉडी यूज करेगी और ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर लेवल की ओर ट्रेवल करेगा। यानी ये आपका हायर सर्किट है और ये आपका लोअर सर्किट है। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और घूमते घूमते आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पोटेंशियल का जो रेशियो है वो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 के फॉर्म में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल क्या है बेटा? यहाँ डिफरेंट है। सभी बॉडीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंट है। जब आप समझ में आई? आप चार्ज यहाँ पर भी क्यों लेंगे, चार्ज यहाँ पर भी क्यों लेंगे, चार्ज यहाँ पर भी क्यों लेंगे। अब आपको इस बॉडी के कंपैरिजन में एक दूसरी बॉडी ऐसी बनानी है जिस पर चार्ज क्यू हो, ओवरऑल चार्ज, और जिसका टोटल पोटेंशियल V हो और टोटल कैपेसिटी इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर हो। तो अभी हमने कैपेसिटी की बात की नहीं है। चार्ज इसके पास क्यू, इसके पास क्यू, इसके पास क्यू और पोटेंशियल V1
रेशियो V2 रेशियो V3। अब ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी हमने मान लिया C1, ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी C2 मान लिया, और ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी C3 हो जाएगी। अब आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल Q अपॉन B। तो देखिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन B, यानी कि अगर पोटेंशियल का रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 होगा तो आपके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3, जस्ट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर B हमारा ऊपर है तो C क्या है नीचे, तो पोटेंशियल का रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बनेगा, और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या बनेगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। अब इसी को हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप एक बॉडी अलग से बना लीजिए, इसको भी पोटेंशियल सेम दे दीजिए, जहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। अब आप यहाँ पर एक नया कैपेसिटेंस लगाइए जिसकी कैपेसिटी इन तीनों मटेरियल की कैपेसिटी के बराबर हो, यानी कि C1 C2 C3 इन तीनों की कैपेसिटी को अगर हम ऐड कर दें तो इस बॉडी की कैपेसिटी के बराबर हो जाए। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज Q और इसके पास निगेटिव चार्ज। अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल भी लिखना है और यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ जीरो, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अभी यूज नहीं हुआ। जैसे यहाँ हमने लिखा पोटेंशियल V, तो अभी भी हमारा पोटेंशियल अनयूज है। जब ये पहली बॉडी में जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V1, जब दूसरी बॉडी में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V2, और जब यही पोटेंशियल तीसरी बॉडी में जाएगा तो V3 यूज हो जाएगा और बाद में पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आपको इसकी कैपेसिटी को शो करना है C। अब इसके पास भी टोटल चार्ज लिखना है बेटा Q है, टोटल चार्ज इसके पास भी Q, टोटल चार्ज इसमें भी Q ही फ्लो कर रहा है, और टोटल पोटेंशियल इसका भी क्या है V, और इसका इक्विवेलेंट इसको हम लिखेंगे CE, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट है। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पोटेंशियल का रेशियो क्या है V1 V2 V3। तो अगर हम कहें कि इन तीनों पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर है V के बराबर है, तो हम यहाँ यही तो लिखेंगे V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान से देखिए अपना फॉर्मूला C इज इक्वल Q अपॉन B। अगर हम ये फॉर्मूला इसके लिए बनाए तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या बनेगा CE इज इक्वल Q अपॉन B बनेगा। बात समझ में आई। अब अगर V1 के लिए बनाए तो V1 के लिए क्या बनेगा, यहाँ से देखिए V1 ऊपर जाएगा और C1 कैपेसिटी नीचे आएगी, तो यहाँ लिख लेंगे हम V1 इज इक्वल Q अपॉन C1। V2 के लिए लिखेंगे तो V2 इज इक्वल Q अपॉन C2। V3 के लिए लिखेंगे V3 इज इक्वल Q अपॉन C3। इन तीनों की वैल्यू उठा करके आपको कर दीजिए और B की वैल्यू को यहाँ से आपको लेना है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से B इज इक्वल Q अपॉन CE। या आपका C क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों बॉडीज का। यहाँ पे आप लिखिए Q अपॉन CE इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे आप Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब हमने आपके सामने तीन बॉडी ली है, इसलिए हमने Q अपॉन CE इज इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 लिखा है। हमारा जो पोटेंशियल है वो भी तीन रेशियो में है, V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारी बॉडी की नंबर्स पड़ जाती है, यानी हम 4 टर्म में लेते 5 टर्म में लेते या n टर्म में लेते, तो ये फॉर्मूला n टर्म के लिए भी सेम एज इट इज वर्क करेगा, और इनको कॉमन ले सकते हैं चार्ज को। यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल CE इज इक्वल Q कॉमन आया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन CE इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये आपका C इक्विवेलेंट फॉर्मूला बन गया किसके लिए सीरीज के लिए। यहाँ हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है सीरीज के लिए, जो हमारे सारे कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड किए जाएंगे, और जब हम उनको पैरेलल में ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। अब आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, क्लास 10th में जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था ये उसका रेसिप्रोकल है। आपका सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। कैपेसिटेंस क्या आएगा 1 अपॉन CE इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बात समझ आई, आ जाएगा।
Nothing. Slow down here, बेटा. Relax कर. पीछे बता आपको हुआ हो गया.
अब हम इसी तरह का एक और डेरिवेशन फाइंड करेंगे पैरेलल, जब हम अपने कैपेसिटेंस को पैरेलल फॉर्म में ऐड करेंगे। आपको सबसे पहले एक बैटरी लेनी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बना देना है, उसके बाद निगेटिव टर्मिनल बना देना है। इसका पोटेंशियल आपका V हो जाएगा और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका पोटेंशियल हमने V क्यों लिखा है, इसका पोटेंशियल हमने 0 क्यों लिखा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और आपको एक पॉइंट को ये मानना पड़ेगा या दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, तो आप इस चार्ज को ए से इनफाइनाइट तो ट्रैवल करा सकते हैं, बट इनफाइनाइट से ए ट्रैवल नहीं करा सकते। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल आपने क्या सपोज किया था, एजम्पशन 0 सपोज किया था। तो आप अगर इस चार्ज को इधर से इधर ले जा रहे हो तब तो पॉसिबल है, बट आप इस चार्ज को इधर से इधर नहीं ला सकते, इसलिए आपने दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या सपोज किया है, 0 सपोज किया। बात समझ में आई? आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट आपको एक पॉइंट इनफाइनाइट सपोज करके चलना है। आपने जो पोटेंशियल की डिफिनीशन पढ़ी है, आप एक ही डायरेक्शन से जा सकते हैं, इनफाइनाइट से आप किसी भी चार्ज को ट्रेवल करा के नहीं ला सकते, इसलिए आपको निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या सपोज करना है, 0। क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल आपके लिए कैसा बिहेव करेगा, V इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। समझ आई? इसलिए आपको इसको पॉजिटिव मानना है, इसको निगेटिव, और इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0। जैसे हम लिखे VA माइनस VB, तो B पॉइंट आपका इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। आपकी ये वायर ऐसे लग जाएगी। अब इस बार आपको पैरेलल में ऐड करना है, वायर को आपने आगे बढ़ाया, यहीं से आपने एक कैपेसिटेंस ऊपर लगा दिया, दूसरा कैपेसिटेंस आपने बीच में लगा दिया, और तीसरा कैपेसिटेंस आपने फिर यहाँ लगा दिया। वायर को आपको कनेक्ट करना है, ये वायर यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये वायर इससे ऐड हो जाएगा, और ये वायर इससे ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर पोटेंशियल V लिखते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल 0 लिखते हैं। अब इन तीनों कैपेसिटर को, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर को पोटेंशियल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। पर यहाँ से आने वाला जो चार्ज है, अगर हम चार्ज को क्यों माने, यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव। नीचे वाले टर्मिनल में भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। ओवरऑल इन प्लेट से बीच का चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनके बीच एनर्जी बाउंडेड होनी चाहिए, तभी आपका आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आपने इन तीनों को सेम चार्ज दिया। अब जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा, ये क्यू चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें से थोड़ा सा चार्ज Q1 इसके पास चला जाएगा, थोड़ा सा चार्ज इसके पास चला जाएगा, और थोड़ा सा चार्ज इसके पास चला जाएगा। यानी कि इस बार पैरेलल सिस्टम में आपका जो चार्ज है वो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 के फॉर्म में, वहां सीरीज फॉर्म में आपका पोटेंशियल क्या था, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 था। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Q बराबर CV। कहां से? आपका जो रियल फॉर्मूला है वो C इज इक्वल क्या है, Q बाई V है। या आप इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो चार्ज को, क्योंकि आपने डायग्राम में कैपिटल लेटर में लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C इज इक्वल Q अपॉन V। एज इट इज यहाँ पर भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल CV। तो देखिए हमने इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, V का मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया, तो Q इज इक्वल क्या बन जाएगा, CV। अब अगर हम पोटेंशियल हमारा सबको सेम मिल रहा है तो पोटेंशियल हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आया, Q प्रोपोर्शनल C, यानी कि हमारे लिए कैपेसिटेंस का रेशियो भी एज इट इज होगा, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। समझ में आई? अब इसी के कैपेसिटी के बराबर जितनी कैपेसिटी इन तीनों की होगी, उतनी ही कैपेसिटी का आपको एक नया डायग्राम बनाना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी CE इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर होनी चाहिए। और जितना पोटेंशियल आपने यहाँ दिया है, उतना ही पोटेंशियल आपको इस नए डायग्राम को देना है, और जितना चार्ज आप यहाँ दे रहे हैं उतना ही चार्ज आपको यहाँ देना है। और अगर हम यहाँ CE के फॉर्म में फॉर्मूला लिखे हैं, तो हमारा Q इज इक्वल फॉर्मूला क्या बनेगा, CE इंटू V, यही बनेगा। और अगर हम टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 और Q3 के रेशियो में, तो अगर हम ओवरऑल चार्ज निकालें तो क्या आएगा बेटा, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, CE इंटू V, ये बन जाएगा CE। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग CE V लिख दिया, और Q1 इसके अकॉर्डिंग यहाँ के डायग्राम से, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आएगी,
C1V, क्योंकि आपका पोटेंशियल तीनों के लिए क्या है, सेम है। फिर दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा C2V। तीसरा डायग्राम में है C3V। तो आप इन तीनों की वैल्यू यहाँ शो कर देंगे। Q1 इज इक्वल C1V, Q2 इज इक्वल C2V एंड Q3 इज इक्वल C3V। इस बार कॉमन क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल कॉमन आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे CEV इज इक्वल V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, आपका C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और आप ये फॉर्मूला एन टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम एन टर्म तक पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है CE इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 दैट प्लस CN तक। तो ये देखिए, अब ये रेजिस्टेंस में जब हमने पैरेलल को क्लास 10 में ऐड किया तो क्या आता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यहाँ पैरेलल में क्या आ रहा है, CE इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। अब आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देना है। न्यूमेरिकल लगाते समय आप ध्यान क्या देंगे बेटा, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपके पास दो ही कैपेसिटेंस होंगे। तो जब आपके पास सिर्फ दो कैपेसिटेंस हो तब हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल लगाते समय टाइम को बचाया जा सके। क्योंकि ज्यादातर आपके कई सारे कैपेसिटेंस नहीं लगे होंगे, सिर्फ कितने कैपेसिटेंस लगे होंगे, दो कैपेसिटेंस लगे होंगे। तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/CE इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम देंगे क्या आएगा, 1/CE इज इक्वल एलसीएम आपका आएगा C1 इंटू C2। C1 से C1 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया C2, C2 से C2 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा C1। अगर हम इस पूरे को रिवर्स करके लिखते हैं तो CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। आपके पास अगर दो कैपेसिटेंस है आप सीधे इसको लगाइए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इससे भी इजी बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें C1 और C2 दोनों की वैल्यू सेम है, तब आप क्या करोगे, तब आपका सवाल 1 सेकंड में लग जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ दो कैपेसिटेंस है और आपके दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में। अगर हम CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखे, अब अगर हमारे दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं C1 इज इक्वल C2 इज इक्वल C। तो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो C के बराबर। अब ये जहां आपने C1 C2 लिखा है इसकी प्लेस में आप क्या लिखिए, C लिखिए। ये बन जाएगा CE इज इक्वल क्या जाएगा, C इंटू C अपॉन C प्लस C। CE इज इक्वल C स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कट गया, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2। आपको सवाल हल ही नहीं करना है, C/2। जितना आपका कैपेसिटेंस दिया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आंसर। और अगर आपके दो अलग अलग कैपेसिटेंस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें, नोट।